Hello friends, welcome to my channel New Challengers. I hope all are doing well. Now I want to discuss about one new vacancy named as Oil India Limited, which comes under PSU. ये PSU के अंदर बहुत बड़ी कंपनियां हैं. Let's start about eligibility criteria, selection procedure and salary. Now let's start. If the candidate which want to fill the post for contractual drilling engineer, in this post the qualification required is bachelor degree in petroleum mechanical engineering of 4 years duration from a government recognized institute and minimum 3 years post qualification work experience in upstream oil एंड गैस इंडस्ट्री. और इसके जो एज लिमिट है मिनिमम एज 24 ईयर्स. और इसकी जो सैलरी है वो 55,000 पर मंथ. और दूसरे पोस्ट जो कॉन्ट्रैक्चुअल जियोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट. और इसके साथ साथ मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज वेल साइट जियोलिस्ट. और इसकी भी एज है 24 ईयर्स. और इसकी सैलरी 55,000 पर मंथ. और अनदर पोस्ट जो कंट्रैक्चुअल केमिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड मिनिमम 5 ईयर्स क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ वाटर वेस्ट ड्रिलिंग फ्लूइड इन ड्रिलिंग वेल. या बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट recognized institute. And another thing is minimum 7 years works experience in preparation maintenance and supply of water waste drilling fluid in drilling well. और इसकी भी एज 24 ईयर्स. और इसकी जो सैलरी है 60,000 पर मंथ. और अनदर पोस्ट जो कंट्रैक्चुअल सिविल इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन from a government recognized institute from 3 years of post qualification work experience of executive major building infrastructure road related project. और इसकी जो एज क्वालिफिकेशन है 24 ईयर्स है. और इसकी जो सैलरी है 50,000 पर मंथ. एंड अनदर पोस्ट के लिए क्या है कंट्रैक्चुअल स्टोर्स ऑफिसर के लिए क्या है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन. एक कोई भी डिसिप्लिन की डिग्री का भर सकता है, चाहे मैकेनिकल का हो चाहे वो सिविल का हो इलेक्ट्रिकल का हो, कोई भी भर सकता हो. 4 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज ए स्टोर ऑफिसर स्टोर कीपर्स स्टोर एग्जीक्यूटिव इन एनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एक्टिविटी. और इसके साथ साथ MBA एनी स्पेशलाइजेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज स्टोर ऑफिसर स्टोर कीपर या कीपर स्टोर एग्जीक्यूटिव इन एनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एक्टिविटी. और इसकी जो एज सब में सेम है 24 ईयर्स मिनिमम एज है. और इसकी जो सैलरी है 55,000 पर मंथ है. लेट्स स्टार्ट अबाउट सिलेक्शन प्रोसीजर. इसमें सिलेक्शन के इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, ये इंटरव्यू बेस है. इसमें क्या है इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग द एबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं और इंटरेस्टेड है वो शुड रिपोर्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द वर्क इंटरव्यू प्रोसेस द फॉलोइंग. इस वेन्यू पे आपको जाना है. वेन्यू क्या है वे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट
इडको टावर्स, 3rd फ्लोर, जनपथ भुवनेश्वर, 751022, उड़ीसा, इंडिया। यहाँ आपको जाना है और क्या क्या टाइमिंग दे रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। कंट्रक्चुअल इंगेजमेंट रिक्वायरमेंट, इसमें अगर जो कैंडिडेट कंट्रक्चुअल ड्रिलिंग इंजीनियर के लिए उनका इंटरव्यू और टाइमिंग की डेट लिखा हुआ है 5/1/2023 और इसका 9 AM to 11 AM पे होगा। और इसमें डेट ऑफ इंटरव्यू वर्क का इनके और क्या है 5/1/2023 का। और जो कंट्रक्चुअल जियोलिस्ट हैं उनका इंटरव्यू 6 तारीख और 2023 को, और कंट्रक्चुअल केमिस्ट के लिए जो अप्लाई किए हैं उनका 7 जनवरी और 2023। और सबकी टाइमिंग सेव है 9 AM to 11 AM। कंट्रक्चुअल सिविल इंजीनियर के लिए भी 8 तारीख है, 8 जनवरी और 2023। यू कैन से ये मैच हो गया इंग्लिश हिंदी, बट यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट यू आर ए मैच्योर गाय। देन अनदर थिंग, कंट्रक्चुअल स्टोर ऑफिसर के लिए 9 तारीख, 9 जनवरी और 2023। लेट्स स्टार्ट अबाउट कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। फील्ड इन पर्सनल बायोडाटा फॉर्म फॉर्मेट गिवन इन द 3 पैराग्राफ 3 पेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसके जो 3 पेज का जो एक एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। उसमें 3 पेज है, उसको आपको फिल करना है। और एक 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर कलर फोटोग्राफ ले जाना है। और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या कुछ भी ले जाना है जो वैलिड हो। और डेट ऑफ बर्थ ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है सारे, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th इशू बाय कंसर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेके जाना है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, अगर SC हो तो SC के ले जाना है, ST हो तो ST के ले जाना, OBC हो तो OBC के ले जाना है। वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इफ एप्लिक, अगर नॉन क्रीमी में आते हो तो वैलिड इनकम और ऐसे सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वेकेशन सेक्शन EWS से जो इशू होता है उसको ले जाना है। और ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन एज मेंशन, एवं जो मेंशन था वो ले जाना है। नाउ टेल्स अबाउट selection criteria. The candidate will selected based on walk-in interview of total 100 marks, total 100 marks का interview होगा। The minimum qualifying marks will be 50 for all category, सारे कैटेगरी के लिए 50 होनी होगा, 50 लाना होगा। The break of 100 marks will be on प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल इन कंसर्न डिसिप्लिन, जो आपका डिसिप्लिन हो, जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, उसी नॉलेज से आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड सॉफ्ट स्किल। और अनदर थिंग, द फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एंड सिक्योर्ड द मिनिमम क्वालिफाइंग marks of 50 in the walk-in interview will be only on the basis of merit as per marks obtained in walk-in interview। जो आपका मेरिट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।